हेलो दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति अशिकुम और मेरे चैनल मूवी वाला में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का पर्पस है कि मैं आपको नई फिल्मों के बारे में रिव्यू दूँ, मेरा व्यू दूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ कि वो पिक्चर मुझे कैसी लगी और आपको टिकट खरीद कर वो पिक्चर पर पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। तो आज की हमारी मूवी है द मोस्ट अवेटिंग मूवी बागी 4, जो कि एक टैगलाइन हो गई है टाइगर श्रॉफ की कि वो उस मूवी में होते ही होते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े एक्सीडेंट से, जहां एक ट्रक एक गाड़ी को, यानी कि टाइगर श्रॉफ की गाड़ी को बहुत ज़ोर से हिट करता है। गाड़ी ब्लास्ट करती है और सड़क पर रोल करती है। अब पहली बात तो वो रोल करते करते उछलकर रेलवे ट्रैक पे कैसे पहुंची ये तो भगवान ही जाने। चलो पहुंच गई और सामने से ट्रेन आ रही है और ये सीन देखकर एज एन ऑडियंस हमारी सांस रुक जानी चाहिए कि सामने से ट्रेन आ रही है और हमारा हीरो उस गाड़ी के अंदर पैक है, वो घायल है, वो निकल नहीं पाएगा, अब क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेकिंग इतनी पुअर है इस सीन की कि साफ पता चलता है कि ये सीन नकली है। हम में कोई इमोशन ही नहीं आते हैं। और फिल्म में स्टार्टिंग से लेकर ही जो उन्होंने सीक्रेट क्रिएट किया है उस लड़के को, मतलब हेलेसिनेशन हो रहे हैं कि कोई लड़की नहीं है, वो हमें बांधती ही नहीं है। वो चीज़ हमें थ्रिल ही नहीं करती, क्योंकि जब हम पिक्चर की शुरुआत किसी सीक्रेट से करते हैं ना, तो ऑडियंस में एक थ्रिल आता रहता है कि अब क्या अब क्या अब क्या। ऐसा कुछ थ्रिल नहीं है। और ये मैं मानती हूँ कि फिल्मों के सेट हमेशा नकली बनते हैं, लेकिन अगर नकली सेट पे असली इमोशन पोर्ट्रे किए जाएं तो फिर रोमांस हवा में घूम जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़का लड़की का जब फ़ोन तोड़ता है और उनका एक रोमांस का वो सीन दिखाते हैं कि इनको एक दूसरे से प्यार हो गया है, वो इतना नकली और पैथेटिक है कि बस क्या ही बताऊं। दोस्तों, मैं फिल्म इंटरवल से ही छोड़ दी, आगे मेरी देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद मैं थिएटर से बाहर आ गई और मैं मेकर से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम ऑडियंस रोमांस देखना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं। पूरी पिक्चर मैंने की, जब तक मैंने पिक्चर देखी है, आधी पिक्चर ही देखी मैंने, आगे मेरी हिम्मत नहीं हुई इस पिक्चर को देखने की। तो हम खुश होना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, थ्रिल होना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, हमारे सारे इमोशंस को हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं उस फिल्म के साथ साथ। लेकिन एक सैड हीरो और पूरा वायलेंस, ब्लड, ये हम देखना नहीं चाहते हैं। तो मेरा तो मानना यही है दोस्तों कि प्लीज़ इसको, पिक्चर को थिएटर में जाके मत देखो, अपना पैसा बर्बाद मत करो। क्योंकि हमारे आजकल मेकर्स को पता नहीं क्या हो गया है, उनको लगता है बड़े हीरो को ले लो, ग्रैंडर्स दिखा दो तो पिक्चर पता नहीं क्या लूट लेंगे हम लोगों से। तो बस यहाँ हम अपना पैसा ही लुटा रहे हैं ऐसी पिक्चरों को देख के, क्योंकि मेकर्स को शायद मेकिंग की अब वो सेंस नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, या तो वो इतना चोरी करने लगे साउथ से और हॉलीवुड से कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि किसको कहाँ चिपकाएं, किस चीज़ को। उनको सब कुछ, जितना भी माल मसद्दा इकट्ठा किया, इधर उधर चुरा चुरा के सब एक ही पिक्चर में डालना होता है। इसलिए वो भूल जाते हैं कि पिक्चर को क्या करें क्या ना करें। तो भाई मैंने तो ये पिक्चर इंटरवल में ही छोड़ दी। आपको पैसा खर्च करने का शौक है तो जाके देख लो एक बार अपना टाइगर श्रॉफ को, अगर आप उनके फ़ैन हो तो। अदरवाइज़ मेरा कहना ये है कि इस फिल्म पे जाकर पैसा बर्बाद ना किया जाए। ये वंस वॉच भी नहीं लगी मुझे इंटरवल तक। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, और आपका कुछ और हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप और फिल्मों के रिव्यू, मेरे व्यूज़ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले फिल्म के व्यूज़ के साथ, मेरे व्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरे व्यूज़ को सुनने के लिए।